इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से नीट में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है नीट 2025 में भी यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाए। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था एरिस्टोटल ने। इन्होंने ही सबसे पहले प्लांट को और एनिमल को बायोलॉजिकली क्लासीफाई किया था। इन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर 3 ग्रुप्स में, ट्रीज में, सिरप्स में और हर्ब्स में। ऐसे ही एनिमल को इन्होंने 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करा था ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड। जिन एनिमल में रेड ब्लड प्रेजेंट था उनको बोला इन्होंने इनेमा, और जिन एनिमल में रेड ब्लड एब्सेंट था उसको बोला अनेमा। एरिस्टोटल ने प्लांट को और एनिमल को दोनों को क्लासीफाई किया था। प्लांट को किया था इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर 3 ग्रुप्स में, ट्रीज, सिरप्स और हर्ब्स में। एनिमल को 2 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड, इनेमा और अनेमा। इनेमा जिन एनिमल में रेड ब्लड प्रेजेंट था उनको बोला इनेमा, जिन एनिमल में रेड ब्लड एब्सेंट था उनको बोला अनेमा। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कैरोलस लीनियस ने। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया अर्नस्ट हेकल ने। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कोपलेट ने। 5 किंगडम के बारे में बताया था आर.एच. व्हिटेकर ने। एनसीईआरटी में 5 किंगडम के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के भी। 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कार्ल बुश ने। एनसीईआरटी में 5 किंगडम के बारे में डिटेल में थोड़ा बता रखा है, तो इसको पढ़ते हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था मैं आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। जब इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया तो इन्होंने कुछ क्राइटेरिया को लिया था। क्राइटेरिया था रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए आर.एच. व्हिटेकर ने कुछ क्राइटेरिया का यूज किया था, जिनमें थे रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है और ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब सभी जगह पर प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ग्रहण करता है, और बैक्टीरिया कुछ एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग में, डिजर्ट में, स्नो में और डीप ओशन में। बेस्ड ऑन शेप बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं शेप में, जो बेसिलस होते हैं ये राउंड शेप होते हैं, विब्रियम होता है कॉमा शेप, और जो स्पाइरलम होते हैं ये स्पाइरल शेप के होते हैं। शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में रखा गया है। कोकस स्फेरिकल, बेसिलस रोड शेप, विब्रियम कॉमा शेप और स्पाइरलम स्पाइरल शेप। सम कॉमन बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरिया द्वारा होने वाली है कुछ कॉमन डिजीज है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया करता है। टिटेनस, क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी द्वारा होने वाली बीमारी है। कोलेरा, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया करता है कोच। और सिट्रस एंकर, जेंथोमोनास सिट्राई, ये प्लांट में होने वाली डिजीज़ है। टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया कोच करता है साल्मोनेला टाइफी। टिटेनस, क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी, कोलेरा, विब्रियो कोलेरी, और जो सिट्रस एंकर है ये है जेंथोमोनास सिट्री। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन होता है 2 प्रकार का, ऑटोट्रोपिक एंड हिटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक सिंथेसाइज ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हिटोट्रॉप्स होते हैं। ये अपना फूड के लिए डिपेंड होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, डिपेंड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर। आर्की बैक्टीरिया कुछ हार्श हैबिटेट में भी रह सकते हैं ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनकी सेल वॉल अन्य बैक्टीरिया डिफरेंट होती है, जो इन्हें एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए इनकी मदद करती है। आर्की बैक्टीरिया में आते हैं हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस। हेलोफी ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स जो हॉट स्प्रिंग और डीप सी वाटर में पाए जाते हैं। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया लिविंग मार्सी एरियाज, जो मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं उनको बोला जाता है मिथेनोजेंस। जो हॉट स्प्रिंग और डीप सी वाटर में रहते हैं इन्हें बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। और जो हेलोफिल्स है ये एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में भी देखे जा सकते हैं। मिथेनोजेंस ये प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट एनिमल जैसे काव और बुफेलो की गट में, और ये बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं इन एनिमल के डंग से। मिथेनोजेंस प्रेजेंट होता है गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल जैसे काव एंड बुफेलो की गट में, और ये बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं इनके डंग से। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया सराउंड होते हैं एक जिलेटिनस शीट द्वारा। साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसे बोला जाता है हेट्रोसिस्ट। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में
साइनोबैक्टीरिया की हेल्प करती है और इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है ग्रीन प्लांट के सिमिलर। जैसे ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है। और इनमें एक स्पेशल सेल होती है हीट्रोसिस्ट, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में इनकी हेल्प करती है। एग्जाम्पल है इनके नोस्टोक एंड एनाबिना। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलता है और इनमें एक स्पेशल सेल देखने को मिलती है जिसे बोलता है हीट्रोसिस्ट। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में इनकी हेल्प करती है। क्लोरोफिल ए भी इनमें प्रेजेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं नोस्टोक एंड एनाबिना। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। साइज पूछ लिया है आपसे तो 0.3 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। पैथोजेनिक होते हैं प्लांट में और एनिमल में। एनसीईआरटी में हमको डायग्राम दिखा रखा है बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप। डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया हमको बता रखे हैं बेसिलाई, कोकाई, स्पाइरलम और विब्रियो। किंगडम प्रोटिस्टा, अब हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा में आते हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड, सिलाइमोड एंड प्रोटोजोअन्स। ये हमको डायग्राम दिखा रखा है किंगडम प्रोटिस्टा के एनसीईआरटी में। यहाँ पे दिखा रखा है डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिना, सिलाइमोड एंड पैरामीशियम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स को। क्राइसोफाइट इंक्लूड डाइटम एंड गोल्डन एलगी डेस्मिड। इसमें आते हैं डाइटम और डेस्मिड। क्राइसोफाइट ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ज़्यादातर होते हैं फोटोसिंथेटिक। क्राइसोफाइट आर माइक्रोस्कोपिक, फ्लोट पैसिवली इन वाटर कलर कॉल्ड प्लैंक्टन। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एग्जाम्पल है क्राइसोफाइट का जैसे प्लैंक्टन। ये वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करता है। फ्रेश वाटर और मरीन इन्वायरमेंट में देखे जा सकते हैं क्राइसोफाइट्स। डाइटम्स, इन डाइटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। डाइटम की जो सेल वॉल है वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल बनाती है जो आपस में फिट हो जाती है सोप बॉक्स की तरह। डायएटोमिसिस अर्थ, इसका यूज होता है ऑयल के और सिरप के फिल्ट्रेशन में। डाइटम चीफ प्रोड्यूसर है ओशन में। डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। डायनोफ्लेजिलेट मोस्टली मरीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है ये भी, डायनोफ्लेजिलेट भी। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के दिख सकते हैं जो भी इनके सेल में पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेस पर। अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। इनकी सेल में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके आधार पर ये येलो कलर के, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के दिख सकता है। सेल वॉल बनी होती है इनकी स्टिफ सेलुलोज प्लेट की। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन आउटर सरफेस। दो फ्लैजिला पाए जाते हैं डायनोफ्लैजिलेट में, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल हमको बता रखा है एनसीईआरटी में गोनिलेक्स। रैपिड मल्टीप्लिकेशन मेक्स सी अपीयर रेड। रेड डायनोफ्लैजिलेट में रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है जिससे समुद्र का कलर रेड दिखने लगता है, जिसे बोलते हैं रेड टाइड। रेड टाइड्स के समय कुछ टॉक्सिन रिलीज होता है जिससे फिशिस की डेथ हो जाती है। टॉक्सिन रिलीज किल मरीन एनिमल सच एज फिशिस। अब हम पढ़ते हैं यूग्लिनोइड्स के बारे में। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर में पाया जाता है यूग्लिना और स्टेगनेंट वाटर में, स्थिर वाटर में देखने को मिलता है। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसे बोला जाता है पेलिकल। पेलिकल इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है और इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। डायनोफ्लैजिलेट में भी दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। पिगमेंट आइडेंटिकल होते हैं इनके हायर प्लांट की तरह। यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट और एनिमल। एनिमल और प्लांट के बीच की कनेक्टिंग लिंक है यूग्लिना। माइक्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलता है। माइक्रोट्रोपिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करता है। और हेटेरोट्रोपिक इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। स्लाइम मोल्ड, इनको बोला जाता है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज। सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम जो कुछ फीट तक ग्रो कर सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसके टिप पर स्पोर लगे होते हैं। 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के 4 मेजर ग्रुप बता रखे हैं हमें एनसीईआरटी में। पहला है अमीबोइड, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा है सीलिएटेड और चौथा है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। जो सीलिएटेड प्रोटोजोआ है इनमें सीरियल लोकोमोटरी ऑर्गन है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन है फ्लैजिला और अमीबोइड प्रोटोजोआ में सीडोपोडिया। अमीबोइड के एग्जाम्पल है अमीबा एंड अमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। सीलिएटेड प्रोटोजोआ पैरामीशियम और स्पोरोजोन प्लाज्मोडियम।
अमीबोइड प्रोटोजोआ, लोकोमोटरी ऑर्गेन में स्यूडोपोडिया, फ्लैजिलेटेड में है फ्लैजिला, सीलिएटेड प्रोटोजोआ में है सीलिया और स्पोरोजोन में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। अमीबोइड के एग्जांपल है अमीबा, एंटामीबा, फ्लैजिलेटेड ट्रिपेनोसोमा, सीलिएटेड पैरामीशियम और स्पोरोजोन्स प्लाज्मोडियम। ये डायग्राम हम लोग देख ही चुके हैं। ए में हमको दिखा रखा है डायनोफ्लैजिलेट, बी में दिखा रखा है हमको यूग्लिना के बारे में, और सी में हमको दिखा रखा है स्लाइमोड और डी में पैरामीशियम। तो ये डायग्राम को एनसीईआरटी में दिखा रखा है, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो। और हम पढ़ते हैं किंगडम फंजाई को। फंजाई फिलामेंटस होता है एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। इनकी बॉडी बनी होती है एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की, जिसे बोला जाता है हाइफी। हाइफी के नेटवर्क को बोला जाता है माइसीलियम। माइसीलियम एनसीईआरटी में हमको बता रखा है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। माइसीलियम फाइकोमाइसिटीज में होता है एसेप्टेट और सिनोसिटिक, बाकी एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडोमाइसिटीज में और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सब में सेप्टेड ब्रांचिड, सेप्टेड ब्रांचिड, सेप्टेड ब्रांचिड। हाइफी के नेटवर्क को बोला जाता है माइसीलियम। माइसीलियम फाइकोमाइसिटीज में होता है एसेप्टेट, सिनोसिटिक, जबकि एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज तीनों में सेम है सेप्टेड ब्रांचिड, सेप्टेड ब्रांचिड, सेप्टेड ब्रांचिड। रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में 3 तरीके से, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है फंजाई फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग द्वारा। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है इनमें कोनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर द्वारा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कुछ स्पोर द्वारा होता है। एसेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर। सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, उइस्पोर। फंजाई में रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कुछ स्पोर द्वारा आता है। स्पोर है एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, उइस्पोर। ऐसे सेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग द्वारा। फाइकोमाइसिटीज एक्वाटिक हैबिटेट ऑन डिकेइंग वुड एंड मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। फाइकोमाइसिटीज जो देखने को मिलता है हमें, ये एक्वाटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड और डैम्प प्लेसेस पे देखने को मिलता है, जो फाइकोमाइसिटीज फंगस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें जूस्पोर और अप्लेनोस्पोर द्वारा। जूस्पोर मोटाइल स्पोर है और जो अप्लेनोस्पोर है ये नॉन मोटाइल स्पोर है। फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड माउल्ड और एल्बिगो। ये पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड पर। फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बिगो। एस्कोमाइसिटीज इन्हें कॉमनली सेक फंजाई भी बोला जाता है। एस्कोमाइसिटीज मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है पेनिसिलियम और यूनिसेलुलर यीस्ट। सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस होता है एस्कोमाइसिटीज। कोप्रोफिलस का मतलब होता है जो डंग पर ग्रो करता है। स्पोर इनमें एसेक्सुअल, सेक्सुअल दोनों देखने को मिलता है। एसेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया जो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है, एंड एस्कोस्पोर ये प्रोड्यूस होता है एंडोजेनसली। एग्जांपल है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। इसका यूज होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्ग में। एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल है पेनिसिलियम, यीस्ट और नीचे दे रखा है हमको एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। एग्जांपल से फंजाई के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जांपल आप लोग ध्यान रखना अच्छे से। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई भी बोला जाता है। मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है पेनिसिलियम और यूनिसेलुलर का है यीस्ट। सेप्रोफिटिक भी होते हैं, डिकम्पोजर भी, पैरासिटिक भी और कोप्रोफिलस भी। स्पोर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल है कोनिडिया, सेक्सुअल है एस्कोस्पोर। एग्जांपल देख ही चुके हम एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम और यीस्ट। इसके बाद है बेसिडोमाइसिटीज। इसमें आते हैं मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल। एसेक्सुअल स्पोर में जनरली एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनमें फ्रेगमेंटेशन द्वारा। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। एग्जांपल है पक्सीनिया, इसे बोलते हैं रस्ट फंगस, अगेरिकस मशरूम, अस्टिलेगो स्मट। ड्यूटेरोमाइसिटीज इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है। रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली एसेक्सुअल स्पोर द्वारा और स्पोर है कोनिडिया। एग्जांपल है कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। एग्जांपल फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनके एग्जांपल आप लोग अच्छे से याद कर लेना। एग्जांपल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट एग्जाम में। तो डायग्राम दिखा रखे हैं एनसीईआरटी में हमें। ए में दिखा रखा है हमको म्यूकर, फाइकोमाइसिटीज, बी में दिखा रखा है एस्परजिलस, एस्कोमाइसिटीज, सी में दिखा रखा है हमको अगेरिकस मशरूम, बेसिडोमाइसिटीज। ए में हमको ये दिखा रखा है म्यूकर, बी में एस्परजिलस और सी में दिखा रखा है अगेरिकस। इसके बाद है साइंटिस्ट रिलेटेड वायरस, दिमित्री इवानोव्स्की, एमडब्ल्यू वेजिनरेक और डब्ल्यू एम स्टानले। इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था 1935 में। एमडब्ल्यू वेजिनरेक ने 1898 में बताया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम के बारे में, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और दिमित्री इवानोव्स्की नेम वायरस गिवन बाय आइवानोव्स्की 1892 में। वायरस नेम दिया था
आइवन मस्किन 1892 में, और M.W. बेजनेक इन्होंने बताया था 1898 में कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम के बारे में, और वायरस को क्रिस्टलाइज किया था W.M. स्टानले ने 1935 में। वायरस जो इन्फेक्ट करता है प्लांट को, इनमें होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है इनमें सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA देखने को मिलता है। बैक्टीरियोफेज जिसे बोला जाता है बैक्टीरियल वायरस, ये एक डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। ये NCERT में हमको बता रखा है कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। वायरस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, इनमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन देखने को मिलता है। वायरॉइड में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि प्रियोन कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के बना होता है प्रियोन। वायरॉइड की डिस्कवरी की थी टियोडाइनन ने 1971 में। ये वायरस से छोटे होते हैं, स्मॉलर देन वायरस। एक डिजीज कोज करता है जिसका नाम है PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। प्रोटीन कोड इनमें एब्सेंट होता है, और RNA जो होता है वायरॉइड का वो लो मोलिकुलर वेट का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में कई बार वायरॉइड के ऊपर। वायरॉइड की डिस्कवरी की थी टियोडाइनन ने। ये डिजीज कोज करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। RNA जो होता है वायरॉइड का उसका वेट लो होता है, मोलिकुलर वेट। प्रियोन कोज सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिजीज। प्रियोन जो होते हैं कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज कोज करते हैं, सिमिलर होता है साइज में वायरस के। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी और मैड काउ डिजीज ये कोज करते हैं कैटल में। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSC, और इसे बोल दिया जाता है मैड काउ डिजीज, ये कोज करते हैं कैटल में। और इसकी एनालोगस एक डिजीज है जिसे बोला जाता है CR जेकोब डिजीज, CJD, ये ह्यूमन में कोज करता है। लाइकेन, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गल कंपोनेंट को बोला जाता है फाइकोबायोंट, ये ऑटोट्रोपिक होता है, ये फूड प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए। माइकोबायोंट फंगल कंपोनेंट, और ये हिटोट्रोपिक होता है, ये प्रोवाइड करता है शेल्टर टू एल्गी, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है और कुछ मिनरल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यहाँ दिखा रखा हमको ए में टोबैको मोज़ेक वायरस TMV, और B में दिखा रखा है हमको बैक्टीरियोफेज। टोबैको मोज़ेक वायरस, और यहाँ दिखा रखा है बैक्टीरियोफेज, हेड, कॉलर, टेल फाइबर और सीथ। ये डायग्राम भी पूछा जा चुका है नीट में। नेमिंग आप लोग ध्यान रखना इसकी, हेड, कॉलर, सीथ और टेल फाइबर। इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे आप लोगों के एग्जाम में 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो नीट 2025 में भी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। बस दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।